तो दोस्तों फिर से हम लोग आ गए हैं एक नया एपिसोड लेकर के। इस बार हम लोग आए हैं, बात कर रहे हैं हम लोग एक ऐसे विशेष कम चर्चित सुपर हीरो का जिसको कि बहुत ही अंडरमाइन करा गया है हमेशा। नाम है वंडरमैन परमाणु। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कॉमिक दोस्त लॉस एंजलिस से आ गए हैं, जीत भाई अपने टॉयज दिखाते हुए सैन होजे से, और दुगल साहब ब्रैम्पटन कनाडा से, और मैं डैलस टेक्सास से। तो सबने पढ़ लिए परमाणु? बिल्कुल। रिवाइज आ, किए हैं आज। आपका सबने आदेश हुआ परमाणु और हमने पढ़ ओरिजिन्स, डाली। रजत नायक। परमाणु ओरिजिन्स। तो फिर तो कोई ये बताए कि परमाणु ओरिजिन्स असली हुआ कहां से था? आग और परमाणु से, या फिर रिवॉल्वर? दो में से कौन सा उसका असली ओरिजिन था? वो तो रिवॉल्वर ही था। वो आपने दिस ही इज हमें दिस बताया इज कि आउट ऑफ रिवॉल्वर। सिलेबस। हमें रिवॉल्वर तक ही पढ़ना था। दिस वेंट आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो रिवॉल्वर। मुझे रिवॉल्वर एक्चुअली बताओ कहाँ इज टू से बी स्टार्ट करना कंसिडर्ड। है। अगर आई मीन वैसे तो हमने इश्यूज इनिशियल पढ़े 8-10 जो भी थे, बट मुझे वहां से स्टार्ट करना है कि आप लोगों को फर्स्ट बचपन में परमाणु की कौन सी मेमोरी है जहां से आपको पता है कि भाई ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर कॉमिक्स आती है और आपने उसको पढ़ा नहीं पढ़ा इग्नोर करा, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर जाते हैं इसके फर्स्ट 7 इश्यूज जो हमने पढ़े उसके ऊपर। ठीक है, मेरे बहुत प्यारी यादें हैं परमाणु से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बताओ। चलो चलो, आपके आपके आपको दिख ही रहा है चेहरे पे जो प्यार झलक रहा है ना। हम्म, तो ये मतलब कलकत्ता की यादें हैं, जब कलकत्ता कलकत्ता हुआ करता था, कोलकाता नहीं। और मेरे पड़ोस में एक मेरे से 2-3 साल बड़ा एक था, वो साला अपने क्लास में फेलियर ही था। मतलब वो वाकई में फेल होता था, और मैं उसके घर जाता था, और कौन सी नई कॉमिक्स नहीं पड़ी रहती थी उसके घर में। ठीक है, तो वहां पर ही मैंने राज कॉमिक्स पढ़ना शुरू करी, और नागराज ध्रुव उसके यहाँ बहुत पढ़ता था मैं। एक दिन अचानक से मैंने हाहाकार और कौन सी थी एक दूसरी, एक और हाहाकार और एक रिवॉल्वर, ये दो कॉमिक्स थी वहां पे पढ़ी मैंने बोला यार इसका आर्ट वर्क थोड़ा सा विचित्र है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अनुपम जी का आर्ट वर्क देखने में यूज्ड हो गया था, या तो अनुपम जी का या तो प्रताप जी का ही आर्ट वर्क दिखता था। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा यार, मुझे फिर बाद में लगने लगा कि नहीं, इट्स डिफरेंट थोड़ा। तो मेरी अर्ली मेमोरी तो परमाणु की यही है, हाहाकार, रिवॉल्वर, कहर, जिसमें कि एकदम आउट एंड आउट जिसके अंदर मनु जी का ही काम था। चौहान जी का तो काम मैंने देखा ही नहीं था उससे पहले। अच्छा अच्छा। आप पता कितना रेंज गए हो? हाहाकार इज लाइक हाँ 11 या हाँ, 8। बहुत। वहां से वो कहर हाँ, मतलब 50। हाहाकार मतलब इतनी इतनी अर्ली मेमोरीज है आपकी। 5 साल की। इतनी ही अर्ली, इतनी ही अर्ली मेमोरीज है मेरी। नहीं, वो क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस ही राज कॉमिक से बहुत देर से हुआ था। अच्छा। ओके। तो हाँ, बहुत बहुत टाइम, क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि राज कॉमिक्स जो है ना थोड़े टीनेजर बच्चों के लिए है पढ़ने के लिए, और मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी ढूंढता था उसके घर पे, और वो पढ़ पढ़ के मैं खत्म कर चुका था डायमंड कॉमिक्स, उसके यहाँ थी नहीं और बची ही नहीं थी। क्योंकि मुझे राका भी उस समय बहुत ज्यादा ना वो लगता था कि यार इसमें तो बहुत खून खराबा है, ये प्राण जी ने कैसे बना दिया तो हम ये भी बताते हैं ना कि मतलब हाँ। आज भी मैच्योर्ड कंटेंट जो होता है, जो अब 18 होता है, वो अभी बाबा अभी उस एज ग्रुप में नहीं आए कि उसको पढ़ पाए। तो जो हम लोग मैच्योर हाँ, कंटेंट पढ़ते हैं वो भी ये जब वनप्रस्थ आश्रम में जाएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जैसे आप लोग कई बार मुझे पूछ रहे हो कि कारवा भेजते हैं, मुझे मतलब कारवा आप लोग मुझे भेजें और मैं पढ़ूं, या तो फिर मैं खरीदूं कारवा, तो मैं उसके लिए साफ साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि कारवा में बहुत ज्यादा एडल्ट सीन है। और कई बार मेरा बेटा आता है मेरे यहाँ पे बुक शेल्फ में, देखता है कुछ कुछ किताबें उठा करके पढ़ने लग जाता है, पढ़ता नहीं है, ऐसे ही वो देखता है, पेज पलट करके देखता है। उसमें अगर ये सारे सीन मिल गए ना भाई साहब, तो मुझे बहुत शक की निगाहों से लगेगा कि मेरा बाप क्या क्या पढ़ता है यार। ये इन्होंने इन्होंने टीएनटी महीने भर से नहीं पढ़ी। बताओ, हम लोगों ने इनको यार भेज रखी है इन्होंने। मैंने ओडायन कंप्लीट कर दी, राइट। ओडायन कंप्लीट हो गई। टीएनटी नहीं अब करोगे? टीएनटी का नेक्स्ट है, नहीं नहीं, अब टीएनटी नेक्स्ट होने वाला है, अब टीएनटी पढ़ने वाला हूँ। गौर उनसे नहीं, नहीं उनके उसमें नहीं है डिक्शनरी में। नहीं, मैं पढ़ लूंगा किसी तरह।
नहीं दुग्गल वापस साहब आप परमाणु पे आते हैं, वापस परमाणु पे आते स्टार्ट हैं हो जाओ। आई दुग्गल थिंक हाँ, भाई ये साहब। घोर वाला टॉपिक मैं कवर करूंगा परमाणु में, तो ठीक है। तो हाँ, हम्म। मेरे लिए अर्ली मेमोरीज वही है, मतलब 11वीं 12वीं इशू ऑफ परमाणु। अच्छा दुग्गल साहब। मेरे लिए मतलब टू बी अ कन्फेशन, मैं परमाणु का कभी भी बड़ा फैन नहीं रहा। हो सकता है ये दुनिया मुझे माफ ना करे। मतलब इट वाज ऑलवेज ध्रुव, नागराज एंड फिर बाके लाल एंड उसके बाद कोई भी। तो परमाणु की ओरिजिन्स में मतलब परमाणु की कॉमिक्स मैंने किसी ऑर्डर में नहीं पढ़ी है। मतलब परमाणु पढ़ी, बीच में मिल जाती थी तो पढ़ लेते थे, बट इट वाज नॉट लाइक कि मेरे को लेके पढ़नी है, उसे प्रॉपर्ली पढ़ते हुए जाना है। मतलब यू नेवर यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अरे नो यार नेवर। परमाणु का आने वाला है, वो ऐसा जो नहीं। वो रस्सी पे टंगी रहती थी, तो अगर उसने बोला अच्छा ये परमाणु में, अच्छा दो देख लेते हैं, या फिर किसी के हाथ में देख गई कुछ और पढ़ने को नहीं है तो परमाणु पढ़ लेते हैं। मतलब परमाणु का कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग वाज गुड, बट उसकी जो स्टार्टिंग की में उसकी एंट्री अच्छी थी। मतलब नागराज और ध्रुव की थोड़ी, मतलब टू बी फ्रैंक, किताबें अच्छी थी, बट परमाणु के एंट्री इट वाज अ बिल्डअप। पहले दो पार्ट, पहली दो किताबों में उसके उसको पूरा बिल्डअप करके बनाया था, राइट। इट वाज लाइक दोगा कि हाँ एक सुपर हीरो आ रहा है, लेकिन वो तीसरी किताब से ना कुछ ऐसा मजा नहीं आया। ही डिडंट लिव अप टू हिज हाइप। और उसके बाद फिर ठीक है, अच्छा आती है, पढ़ लेते हैं, खत्म बस। एंड आई थिंक मैंने बहुत सालों बाद आज जाके परमाणु पढ़ा है, चौहान जी वाला। चौहान जी वाला। अभी मनु जी वाला बाकी है। चौहान स्टूडियोज हो गया था उसके बाद, पता है आपको? पहले तो सिर्फ आर्ट बाय चौहान होता था, फिर हो गया चौहान स्टूडियोज। मेरे को तो उसकी एक ठीक। ही वो मालूम थी, प्रियंका मालूम थी। बाद में आप लोगों से बातचीत से पता चला कि दूसरी भी थी। मेरे को ये भी फ्रैंक थी। नॉलेज नहीं है। मेरे को तो ये भी नॉलेज नहीं थी। बहुत द गालियां हाइक। हाँ, पड़ने क्योंकि वाली है कमेंट्स में। मैंने भी चलो रिसेंटली एडमिन के प्रेशर में आकर के ही मैंने पढ़ना शुरू किया है। एडमिन मेरे ऑडियंस के लिए, हम लोग के ऑडियंस के लिए बता दें कि एडमिन मिलन मोहंती जी हैं, जो बहुत अपार सुपर्ब फैन है मनु जी के। उन्होंने ही इंसिस्ट करा कि विवेक तुम्हारे पास सारे मनु जी के आर्ट वर्क की किताबें होनी चाहिए। तो फिर मैं धीरे धीरे परमाणु की किताबें पढ़ने लगा, जिसमें कि मुझे पता चलने लगा कि शिप्रा, शीना, ममता, ये सब कौन है विनय की लाइफ में। मेरे को आज भी तो मेरे को तो अभी भी जो ऑर्डर है, तुमने ऑर्डर प्लेस किया, अच्छा मनु वाली वो परमाणु वाली, ये वाली जरूर प्लेस कर देना। वो 2 साल से चला आ रहा है, मेरे को किसी दिन वो निकाल देगा ग्रुप से। चलो जीत भाई पे आ जाते हैं तुरंत। जीत इन्होंने तो भाई। एक्शन फिगर भी बनाया है, तो इन्होंने तो यस। काफी बारीकी से एनालिसिस किया रहेगा इस कैरेक्टर का। परमाणु की मेरी अर्ली मेमोरीज है चंपक से। उस टाइम पे ना चंपक में ब्लैक एंड व्हाइट एड्स आते थे आरसी के। उसमें से 3 ऐड मुझे याद है। एक होता था केरी का कहर, एक होता था हाहाकार, और एक सबसे बड़ा हत्यारा, राइट। तो मतलब जब मैंने मतलब स्कल वाले विलेंस हैं, परमाणु ऐसे भौचक्का सा खड़ा है और पीछे एक मतलब वैम्पायर डॉल खड़ी हुई है, राइट। सो आई वाज वेरी इंट्रिग्ड ऑन दैट। तो ऐसी जिन भैया के यहाँ मैं आरसी पढ़ता था ना, तो उनके यहाँ पे मैंने देखी थी। और मुझे अभी भी याद है माइकल केटिनो, डेविड केटिनो, मैडम फॉक्स। मतलब वो किताब की स्टोरी का कुछ नहीं था, बट इमेजिन करो कि मैं परमाणु से इंट्रोड्यूस हुआ मनु सर के आर्ट पे, राइट। तो मतलब मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा था। आई थिंक आई वाज मोर अमेज्ड बाय परमाणु देन इवन ध्रुव और नागराज एट दैट टाइम। मतलब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था। देन बट ये होता नहीं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ, मतलब एक ट्रैवल में आप 2 ही किताब खरीद सकते हो, राइट। तो जनरली व्हीलर्स पे भी ना ऐसा नहीं कि परमाणु की बहुत बुक्स मिल जाएंगी, आपको नागराज ध्रुव की ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि उसका शायद ज्यादा डिमांड होता था। तो मेरे पास आती रहती थी। एंड टू कन्फेस, आई बिकेम माय आरसी कलेक्टर बिकॉज ऑफ परमाणु। मैं गया था उड़ीसा में, एक छोटी सी जगह होती है ढेंकानाल करके, वहां पे सौम्या, जो आपके वायलेटेड के आपके ऑथर, रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय हिम, सो ही इज माय कजिन। सो उसके यहाँ जब गया था तो मैंने देखा था वहां पे कि दे वर कलेक्टिंग आरसी। तो उसमें मैंने अंगार वगैरह पढ़ी थी, जिसमें परमाणु का कैरेक्टर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। एंड आई वाज वेरी अमेज्ड। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे को डायमंड छोड़ना चाहिए और आरसी कलेक्ट करना चाहिए। सो लाइक प्रॉब्ली 20-25 इयर्स अगो। अब कॉमिक्स दोस्त आप बताइए, कानून का सिपाही से अपनी जर्नी शुरू करने वाले। नहीं वो तो स्टील पे है ना। जिस दिन स्टील पे बात होगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। परमाणु का मेरा भी ऐसा कुछ मैंने खोज के नहीं पड़ी उसकी कॉमिक्स,
ध्रुव नागराज की तो काफी, जैसे बाकी लोग भी कह रहे, खोज के पढ़ी। भूकाल भी ऐसा मतलब लुकआउट करते थे, किसी के पास हो तो पढ़ लें। एक्चुअली परमाणु की मैंने सबसे घटिया कॉमिक्स पढ़ी है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है, तो इसीलिए मैं कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। और वो भी इसलिए क्योंकि जहां मैं रहता था नाम बचपन में, बताओ। कोटद्वार, सॉरी, हाँ नाम बताता हूँ मैं। कोटद्वार नाम एक बताओ ना। जगह है उत्तराखंड में, वहां घटिया कॉमिक्स का भाई। कॉमिक्स का नाम हाँ, है, जगह का नाम तो हमें पता है। बोलने तो दो भाई, बताता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जहां मैं रहता था, मतलब कोटद्वार में, उधर एक्चुअली आती नहीं थी ज्यादा नई कॉमिक्स। ये नागराज ध्रुव की मिल जाती थी हम लोगों को। डोगा, परमाणु और बाकी कैरेक्टर्स इधर उधर से मांग के ही पढ़ने पड़ते थे, जो कहीं से मंगाएंगे या फिर किसी के पास होती थी पुरानी। तो मैं हरिद्वार जाता था मेरी ताई जी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में। वहां पे एक बंदा था, उसके पास सारी कॉमिक्स थी, तो उससे थोड़ा दोस्ती बढ़ाई, और छुट्टियों में आधा टाइम में उसके ही घर पे पढ़ा रहता था, क्योंकि उसके यहाँ कॉमिक्स पढ़ने को मिलते थे। तो उधर आई थिंक वोट फॉर परमाणु, जयकारा परमाणु का, मेरी ड्रेस वापस कर, छोटा ओहो परमाणु, बच्चा परमाणु, और भाई, आप तो, हाँ मतलब आप अलग ही आप लीग के हो बहुत यार। पीछे, आप हाँ मैं मतलब बहुत आप बहुत बाद की 170 कॉमिक्स। स्पीड में पहुंच गए हो। हम सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो पढ़ी, इतनी खास लगी नहीं, और उसमें भी कुछ एलियन वेलियन घुसा रहता था। तो आई थिंक कुछ, मतलब मेरे को स्टोरीज भी याद नहीं, बहुत हल्के से याद है कुछ, कि पढ़ता था ऐसा कुछ, साइंटिफिक हीरो है और वो ट्रांसमिट होता रहता है हर दूसरी बात पे, इस टाइप का था। उसके बाद आई थिंक मुझे जो लास्ट अच्छे से याद है वो सूरमा थी, जो मैंने पढ़ी थी, जो मुझे पसंद भी आई थी, कि हाँ भाई नागराज की टक्कर का है ये। उसमें मुझे ऐसा इम्प्रेस हो गया, मैंने कहा अरे भाई नागराज को टक्कर दे रहा है। उससे पहले मुझे लगता था यार ठीक है, साइड कैरेक्टर है, और इतना कुछ इम्प्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि नाम तो सुन ही लिया आपने, कौन सी कॉमिक्स पढ़ी थी मैंने। तो ये मेरी मेमोरीज है परमाणु की। बाकी आते हैं मेन फर्स्ट 10 इश्यूज पे, मे बी लेकिन एक बात आज फर्स्ट कहना है, 10 इशू, परमाणु हाँ। की कॉमिक्स के नाम बहुत मस्त होते थे। मैंने ही शायद सबसे मस्त नाम सुना है ना आपको अभी। स्टार्टिंग की कॉमिक्स के भी मस्त नाम है, स्टार्टिंग के जोंक भी और अच्छे हैं। जोंक, मक्खी, डड्डू, ऑलपेन, हम्म अजीब नाम थे। लेकिन मेरे और को, विलेन भी एक से एक। तो हम शुरू कैसे करेंगे, पहली कॉमिक से या थोड़ा परमाणु से के ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे को परमाणु से लेकर ना बहुत सारे सवाल हैं। मेरे को भी इसमें कुछ मेरे को सवाल है। एक चीज और ऐड करनी है, सॉरी मैं मिस कर गया, हम्म कि नितिन मिश्रा ने जब ये सर्वनायक निकाली ना, तब और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया परमाणु पे, और खासकर वो आखिरी सीरीज जो थी, उसमें जो परमाणु का कैरेक्टर हम्म एक्सप्लोर किया है, और उसका जो स्पॉयलर्स हो जाएंगे कई लोगों के लिए, बट सबने पढ़ी ली होगी, काफी पहले रिलीज हो आखिरी तो चुकी है मुझे लगता है कॉमिक्स। सबने पढ़ ली होगी। हाँ, तो हम्म, उन्होंने काफी अच्छे से हैंडल किया, तो परमाणु को वैसा रोल पहले मिला नहीं आरसी में, तो या वो ये भी मतलब कि इंटरेस्टिंग है। मीटी रोल दिया था नितिन मिश्रा हम्म, ने आखिरी में भी, मतलब कि इट वाज मेंट कि अगर कोई दुनिया भर में जाकर के देख सकता है कि व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन, सारा पॉपुलेशन गया कहाँ, तो फिर देयर हैज टू बी अ सुपर हीरो हु कैन फ्लाई और हम्म, जाकर के देख सके कि अलग अलग जगहों पे कहाँ पे हो रहा है। मतलब कि मीनिंगफुल था उसका प्रेजेंस जो थी हम्म, ना, इसमें मतलब परमाणु की, वो मीनिंगफुल थी। इवन सूरमा में भी मीनिंगफुल था। मुझे लगा कि और मुझे एक एस्पेक्ट भी अच्छा लगा कि कैसे कि डॉक्टर वायरस जो कि ध्रुव के यूनिवर्स का विलेन है, वो हम्म, कैसे नागराज और परमाणु को मतलब कि आपस में भिड़ा सकता है, या राइट, फिर व्हाट इफ सिनेरियो आ गया कि मतलब क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब एक एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड का। बट हाँ, हम्म। तो हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं ना कि परमाणु के ओरिजिन से थोड़ा शुरू करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा सवाल लेते हैं, जस्ट फ्रॉम हाई लेवल पर्सपेक्टिव। मैंने तो नोट्स बनाए भाई, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़े हैं इशू 1 से लेकर 7 तक। एक्चुअली तो परमाणु के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि साला हर एक जगह पर तो एक ही जैसे सिचुएशन हो रहे हैं उसके लिए, कहीं बैंक लूट हाँ, रहा है, कहीं एलियंस आ रहे हैं, हर एक जगह पर एक ही जैसा हो रहा है सब। इंट्रो कौन करने वाला है? क्वेश्चन तो मेरे पास है परमाणु को लेके। क्वेश्चन मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है, लाइक द हाँ, इशू 1 सेम पढ़ रहा थिंग था मैं, सेम थिंग। है ना, हम्म, इशू 1 पढ़ रहा था, तो आई थिंक वाही जी ने ही सारी स्टोरीज लिखी है पहले की, जो भी 8-10 मैंने पढ़ी अभी हाँ तक। हाँ हाँ, और चौहान जी का या आर्ट वर्क है, और बीच में एक इशू मनु जी का आता है रिवॉल्वर से पहले भी, और फिर से चौहान स्टूडियो और एक राहुल करके भी एक इन्होंने आर्ट वर्क किया है, और अपने मनीष चंद्र गुप्ता जी एडिटर हैं सब में। यस। तीन नामों में तो एक नाम कॉमन है।
अभी इश्यू 1 पढ़ते समय सरप्राइजिंग थिंग मुझे जो एक लगी कि सब कुछ हो रहा है बट वो अपने भाई को मार देता है यार। हाँ, उसका भाई जो सेकंड अजय में सेकंड तो कॉमिक में ही मर जाता है उसका भाई, फर्स्ट आखिर में में। ही मर जाता है आई थिंक। फर्स्ट फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड या दोनों कंबाइंड है ना, सेकंड फर्स्ट और में ही है। सेकंड सॉर्ट ऑफ कंबाइंड फर्स्ट स्टोरी और लाइन है सेकंड ना। कंबाइंड ही है। सपेरा जो विलन हाँ, वो आता है ना, मतलब वही कंटिन्यूएशन में चलती वो है स्टोरी कंटिन्यूएशन आगे। है। हाँ, हाँ। फर्स्ट में वो धोखा देता है, वो धोखा देता जो है। रिपोर्टर को कुछ पास मिठाई का देता है। डिब्बा लेता है। मिठाई का डिब्बा। मिठाई का डब्बा, वही। और उसमें ये है कि सिर्फ 2 पेज में परमाणु आता है फर्स्ट कॉमिक्स में, कॉमिक्स का नाम परमाणु है। उसमें हाँ। 2 या 3 पेज में ही परमाणु नहीं आता है, तो ठीक है, मेरे को ठीक लगा ना कि बिल्डअप कर रहे तो एक झलक दिखला दी, क्योंकि दे हैव टू कम विद अ सेकंड बुक राइट। या तो एक्साइटमेंट बिल्डअप करके परमाणु है, बस खत्म। तो बट ये मेरे को ट्रेंड ना मैंने परमाणु की ऑलमोस्ट हर स्टोरी में देखा कि परमाणु 13-14 पेज के बाद ही आएगा। पहले वो बिल्डअप ही करेंगे, गुंडे कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई लूट रहा है, फिर इंस्पेक्टर विनय आएगा और बीच में फिर परमाणु आएगा। मे बी वो ऐसा उन्होंने जो भी है स्टोरी बोर्डिंग या जो भी है, क्या बोलते हैं परमाणु को ना एक्सप्लोर कर रहे थे ऑन द फ्लाई हाँ, कि क्या करना ऑन है। द फ्लाई 4 एक्सप्लोर कर यार रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, आगे देखो क्योंकि ये तो कई बार ना संजय गुप्ता ने भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि जब भी उन लोगों ने कॉमिक्स शुरू की थी तो उनकी भी बड़ी कच्ची उम्र थी। मतलब शायद अपने टीनेजर्स या अर्ली 20s में क्या था यार, साला कश्मीर में इतने उपद्रव हो रहे थे विवेक ऑलरेडी, भाई थोड़ा रोकूंगा आतंकवाद। आपको, वापस से थोड़ा बोलना पड़ेगा। आई पीछे जाओ, थिंक पीछे जाओ, कट पीछे कट जाओ। गए आप बीच में। संजय तो गुप्ता जी पे ओके। वापस जाओ। वापस अच्छा, कैसे मैं रिवाइंड हो दरवाजा गए खोल हिल देता के। हूँ। नहीं मैं हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था? हाँ, संजय कि गुप्ता जी संजय गुप्ता जी कच्ची ने उम्र। अपने इंटरव्यू में कहा है ना कि जैसे कि जैसे उन लोगों की उम्र बहुत कच्ची थी जब उन्होंने कॉमिक्स का बिजनेस शुरू करा था, तो उनके पास अम, हाई लेवल आइडियाज हुआ करते थे और उसको लोग कहानियों में डाल करके वो लोग शुरू करते थे, अपना आर्टिस्ट से काम करवाते थे। और 80s और 90s का टाइम ऐसा था जिसमें कि आतंकवाद खूब फैला हुआ था। तो अगर आप स्टार्टिंग के कॉमिक्स अगर आप परमाणु के पढ़ोगे ना, तो एक्चुअली इट्स नॉट अ जॉब ऑफ दिल्ली पुलिस टू कैप्चर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सपेरा। उसमें साला इंस्पेक्टर विनय क्या करेगा? नहीं ना, ये है। मैं जब बुक हाँ, पढ़ रहा था ना, मैं पहले वापस ढूंढा कि ये दिल्ली में ही हो रहा है कि कोई दूसरे शहर में हो रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि जहां तक मुझे वो दिल्ली की आंख शहर वाला परमाणु भी है ना। आता है। नहीं, हाँ, उसमें भी शहर प्रॉब्लम वाला होती भी है। है। पहली 2-3 कॉमिक्स में दिल्ली आया है, फिर दूसरी, तीसरी या चौथी कॉमिक्स में दिखा दिया समुद्र के किनारे, जहाँ हाँ, पे जहाज समुद्र होता है। मेरे को भी तो नहीं समझ में आ पूरा रहा है, साला जहाज घूम समुद्र रहा है क्या कहाँ है? दिल्ली में? हाँ, वो कौन सी, उसके और हाँ, एक एक कॉमिक में है ना, तीसरी वाली जो हाँ शायद तीसरी या चौथी कॉमिक में है बम जिसमें कि बूम बूम या जो वहाँ उसमें बम वो बम। जहाज शिप लेकर के अंदर जा रहे हैं, लॉन्च, पैराशूट शिप का नाम भी पैराशूट लॉन्च है। हाँ, पैराशूट आ जाता है भाई। एक कौन सी कॉमिक्स है वो, आई थिंक तीसरी वाली बुलेट नहीं, जो है प्रूफ तीसरी अपनी वाली में, है बुलेट जिसमें प्रूफ में। प्रूफ। हाँ, हाँ, उसमें परमाणु। पैराशूट लाके शिप को ले लेता है। शिप हाँ, को ले लेते हैं वो लोग। तो मतलब ये मेरे लिए WTF मूवमेंट्स होते हैं ना देखो जो कॉमिक्स में ना, भाई ये क्या कर दिया भाई, इसने। ये सब हाँ, ठीक हाँ। है। मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया ये परमाणु के अंदर कौन कौन सी पावर्स है, कहाँ से ये पावर्स आती है? सिर्फ वो सूट पहन लेने से? वो हाँ, एस्बेस्टॉस का एस्बेस्टॉस का पहला तो सूट। क्वेश्चन है ना। एस्बेस्टॉस इज हार्मफुल फॉर बॉडी राइट, क्योंकि वो कैंसर वैंसर होता है राइट, और वो इतने बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर थे, उन्होंने एस्बेस्टॉस का ही सूट बनाया। नहीं वो अभी कॉमिक्स में इतना थोड़ा वो क्रिएटिव छोड़ो। फ्रीडम देना देना मुझे लगता पड़ता है है। उस वक्त एस्बेस्टॉस हाँ, के जो खतरनाक नहीं, इफेक्ट्स है ना, वो बाद में अच्छा, पता तब चले थे। तक डिस्कवर नहीं हुए थे राइट। नहीं तब मैं तक आपको शायद बताता डिस्कवर नहीं हूँ। हुआ था, वो एक्चुअली उतना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, चलो ठीक है एक यार। जो लेकिन बस उसके वो स्टेशन, सूट में सारी ताकत थी क्या? नहीं मैं आपको बस स्टेशन बेल्ट। पे एक बुक मिलती थी सामान्य ज्ञान की। उसमें एक होता था ऐसा पदार्थ जो जलता नहीं है, एस्बेस्टॉस। वहां से मुझे याद है, ठीक है। तो मुझे लगता है तरुण कुमार सर ने भी वो पढ़ लिया, उन्होंने कहा अरे ये तो मस्त है, इससे ही मैं अपनी ड्रेस बनवा लेता हूँ। और आई थिंक वो एक्सप्लोर कर सकते थे, और कॉमिक्स की दुनिया में फिक्शनल कुछ भी दिखा सकते हो। वो एक नहीं एस्बेस्टॉस है बट उसको उन्होंने साइंटिफिकली कुछ तो क्योर किया है उसमें, या फिर कुछ अपना भी टेक डाला है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। बट ये मतलब ऐसा तो अनएक्सप्लोर्ड ही रहा है। लेकिन ऐसे मैं ऐसे सेम एक्सप्लोर किया जैसे फर्स्ट पार्ट में वो गैस जाती है, उसे सुपर पावर है, गैस का नाम जो भी है हाँ, वो आग लगा देती गुब्बारों है, में, सुपर हाँ पावर आ हाँ। गई।
मैं एक्चुअली ये किताब पढ़ा और मैं जब ड्राइव कर रहा था मैं हंस रहा था क्योंकि 7th में ना मैंने एक बुक लिखी थी, अपनी खुद की कॉमिक लिखी थी, ठीक है, मल्टी स्टारर थी, ठीक है, और उसके प्लॉट ऐसे ही थे। तो मैं सोचा था कि मैं उस समय भी मैं आई वाज लाइक एज गुड एज एन आरसी राइटर, ठीक है, उसको एंड आई वाज लाइक कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अमेजिंग, कि बेनिफिट ऑफ डाउट दो राइटर्स को। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है, हम लोग अभी गूगल और उस वर्ल्ड से आ रहे हैं ना, तो हमको सब पता है, राइट। एंड हमने सिर्फ वही 4-5 कॉमिक्स में ऐसे ही पढ़ा है, तो हम हमारी इमेजिनेशन, मतलब द बुक आई रोट, आई वाज एक्चुअली इमेजिनिंग लाइक दिस, मतलब मेरे में ध्रुव गया था और उसने बोला कि मैं साला आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं केमिकल लैब में हूँ, तो मैं एक एसिड और एक दो मेरे पास बीकर में मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना के रोकूंगा। मतलब इट वाज दैट वे, राइट, कि मतलब उसमें मैंने अपने डायलॉग बबल्स में ना फॉर्मूले भी लिख दिए थे कि ये ऐसा। तो आई वाज जस्ट लाफिंग आफ्टर रीडिंग दिस, कि आज जब हम लोग ये पॉडकास्ट के लिए पढ़ रहे थे, एंड आई वाज थिंकिंग इट वाज सो सिंपल वर्ल्ड एट दैट टाइम कि हमको जो लिमिटेड नॉलेज थी उस पे हम लोग एक स्टोरी वीव कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि छत जो है ना इतनी सी, उसमें से फ्लाइट उड़ रही है, पुलिस ऊपर से हेलीकॉप्टर से पैराशूट लेके आ रही है, इतने ऊपर से आ रही है कि गोलियां नहीं पहुंच रही उनको, राइट। सो वी ऊपर से हैंड ग्रेनेड गिरा रहे हैं यूं, ठीक है, और उसका जो बारूद हो रहा है उससे पुलिस जो पैराशूट से गिर रहे हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। वो भी है, बट एनीवे चलो ठीक है, कोई नहीं। जो एनर्जी सोख रहे तो सिर्फ अस्थियां बच जा रही है, राइट, बट दैट वाज फैसिनेटिंग एट दैट टाइम। मतलब मैं एक चीज भूल गया था, ब्लैकआउट वाज आल्सो वन ऑफ माय फर्स्ट कॉमिक्स। आई वाज वेरी फैसिनेटेड, जो उसका कवर था कि एक आग निकलता हुआ इंसान है। मुझे स्टोरी एक्चुअली उसमें याद नहीं थी, इट वाज जस्ट लाइक वी वर सीइंग बेल्ट, रोड रोलर, ये सब। अरे वो तो अलग, ये वो नेक्स्ट किसी उसमें जाएंगे। तो ऐसे शुरुआत होती है हमारे परमाणु की। परमाणु और आग में उसका गेस्ट अपीयरेंस है और दिखा। अच्छा, लेकिन एक चीज है, परमाणु और आग जो फर्स्ट 2 इश्यूज है, उसके अंदर जो कहानी की जो पकड़ है ना, मजबूत है। अगर आप पढ़ोगे, हाँ थोड़ा बचकाना जरूर है बहुत सारी चीजों पे, लेकिन पकड़ मजबूत है, आर्ट वर्क कमजोर है। थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे फ्लॉज निकल जाएंगे, बट राइटर ने ट्राई करा था, अपने तरुण कुमार वाई जी ने अच्छा खासा उन्होंने एंगेज रखने की कोशिश तो करी है पूरी। आर्ट वर्क देखो मुझे ठीक लगा एक्चुअली आज की, मुझे तो ऐसा लगा आजकल जो कॉमिक्स आ रही है उससे बेटर आर्ट वर्क उस टाइम पे दिया है 90s के टाइम पे। अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ परमाणु को मत पकड़ो, आप जो बैकग्राउंड है या फिर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या फिर जो छोटे मोटे कैरेक्टर है, पर्सपेक्टिव भी देने की कोशिश करी है। ऊपर से लोग दौड़ रहे, 4 लोग दौड़ रहे हैं, एक फ्रेम बना हुआ है उस पे, राइट। और आदमी के चेहरे आपको दिखेंगे अलग अलग, मतलब मनु जी तक आते आते वो तो अलग लेवल पे चला गया, बट उससे पहले भी आपको दिखेगा कि वो सब की गई है मेहनत की, भाई गुर्गे दिखाए हैं तो उनकी भी शक्लें दिखाई है ढंग से। तो आर्ट वर्क मुझे ठीक लगा। स्टोरी जो आप कह रहे हो, जैसे आजकल की कुछ कॉमिक्स देख लो तो उनके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। हाँ, जो बेस्ट सेलर कॉमिक्स हैं आजकल, बेस्ट सेलर, एग्री। कर लो कंट्रोवर्सी तुम, कर लो वो नाम लाना था। हम लोग कंट्रोवर्सी कहाँ कर रहे हैं? द बुक दैट कैन नॉट बी नेम्ड। हाँ। और आर्ट वर्क के अलावा स्टोरी का जो आपने बोला ना भाई, मुझे भी स्टोरी, अब मैं आज के हिसाब से पढ़ूंगा तो मैं, जैसे जीत भाई ने बोला हंस रहा था, बट मुझे लग रहा था कि कैप्टिवेटिंग है। अगर मैं पास्ट में जाके उस टाइम पे ये पढ़ूं तो काफी फास्ट पेस स्टोरीज, राइट। जब इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड रहते थे, हाँ, जैसे आतंकवादी हमला हुआ लेकिन किसी को खबर नहीं रहती थी। अभी तो पूरा लाइव कैमरा लेकर के पूरा पहुंच जाते हैं ना, लेकिन उस समय तो हमको पता ही क्या था कि प्लेन के लिए रनवे चाहिए, प्लेन उड़ गया, हमको उतना देखा, हमने समझ लिया कि यार उड़ गया वहां से, राइट। वी वर एट दैट टाइम। अभी हम लोग उस तरीके से डाइसेक्ट कर रहे हैं कि ये चीजें ला रहे हैं। मार्वल में भी प्लेन उड़ जाते हैं ना, वो फ्यूचर वाले स्टार वॉर्स वाले प्लेन तो सेम प्लेस से उड़ जाते हैं। मतलब वो ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक हीरो है, राइट। अपने ट्रांसपोर्ट पावर से तो अलग ही है, मतलब उसमें आप कुछ भी दिखा दो। उड़न तश्तरी के बंधक जैसा हो गया ना, कि आपने दिखा दिया जो हमने मान लिया वैसा। रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम लोग मान ही लेते थे। नहीं, बट वो ना पर्सनल स्टोरी काफी दिखाई है उसमें ना, फर्स्ट 2 बुक्स में। अगर आप देखोगे तो परमाणु के अलावा जो
बाकी विलेन्स के डायनामिक्स, उसके भाई के साथ उसके डायनामिक्स, ऑफिस मतलब जो उसका क्या है वो पुलिस वो थाने मुझे में जो नहीं जाता समझ है में वो सब आया। चीजें। कमिश्नर हाँ, वो चीज मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई है। बट आई थिंक वो ना वाहिद कि जी ने रिकॉल किया बार बार, अगर आप देखोगे ना, पहले उन्होंने कर दिया कि भाई को मार हाँ, दिया इसने, ठीक है, भाई को पर मार दिया। तीसरी या चौथी कॉमिक्स में वो बोलता है मैंने अपने भाई को मार दिया इस चक्कर में, जब उसको और ब्रेन से वो हाँ, और पूरा मैं हर किसी को इंफॉर्मेशन मार एक्सट्रैक्ट कर डालूंगा रहे जो थे, भी मेरे देश के बीच में देश आएगा। के गद्दार होगा। हाँ, हाँ, राइट राइट और राइट। इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। वैसे मैं इसके अगेंस्ट था कि अपने भाई को यार ब्राइब के लिए मार दिया तूने, जिसमें आई थिंक सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा ना दे, राइट। बट फिर अगर आप मतलब रिवॉल्वर आपने बोला कि उसकी ओरिजिन है, तो वो पढ़ोगे तो उसमें जो उसके साथ हुआ है ना, धोखा ही हुआ है। मतलब उसके जो माँ बाप मरे हैं उसके वजह, क्योंकि उसका बाप ईमानदार था, राइट, माँ भी मर गई, और कौन था वो मारने वाला, वो जो कमिश्नर ही था, कमिश्नर राइट। कमिश्नर। हाँ, गोखले। तो आई थिंक उससे उसको हो गया कि भाई गद्दारी में सहन ही नहीं करूंगा, शायद वो चाहे भाई हो चाहे कोई हो, तो उसने बट अपने भाई को। यही है ना यार, वो एक तो नाम का भी बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि भाई आग में इंस्पेक्टर अजय है, करेक्ट। रिवॉल्वर में विजय है जो मर रहा है, तो क्या परमाणु दो भाई थे क्या? मतलब तीन भाई रहे होंगे शायद, पहले एक मुझे भी पहले मर वैसे लगा, गया। बट आई थिंक वो टाइपो ही है। बाकी कोई परमाणु एक्सपर्ट हो तो कोई कमेंट करके बताए हाँ, भाई। वही होगा, टाइपो ही होगा, और ये कभी भी पब्लिशर या राइटर्स ने भी कभी भी इसको टू बी करेक्ट करने की क्लैरिफाइड ना, कोशिश नहीं रिवॉल्वर करी। बाद में आई थी, राइट? तब तक तो मिस हो रिवॉल्वर गया होगा, बहुत बाद में आई बहुत थी। बाद में आई हाँ, थी, हम्म, जब तक मिस हो गया बहुत होगा बाद भाई में का आई नाम। थी पर उसमें। मैं आपको 1 मिनट बोलना चाहता हूँ कि ये चीज नितिन मिश्रा ने सर्वनायक में डाली है आत्मद्वंद में। मैं नीलिमा ये की पूछने हत्या वाला था, क्योंकि मैंने अपने भाई सर्वनायक पढ़ी नहीं है, तो तो मैं पूछने वाला था जीत भाई से कि अगर क्लैरिफाई उस, कराओ आगे चल के तो। तो उसमें एक कंपटीशन होता है जिसमें परमाणु का आत्मद्वंद होता है अपने आप से। तो जो उसके प्रतिरूप निकलते हैं, देवर लाइक एलिगेशन उस पे चल रहे हैं कि तू अपने फर्स्ट लव को नहीं बचा पाया जो नीलिमा है, तूने अपने भाई तक को मार दिया। तेरे जो चाचा जो हैं, राइट, जिन्होंने तेरे लिए सब कुछ किया, उनको तूने जुर्म के राह से वापस लाने के लिए क्या किया? सो लाइक एवरीथिंग, आई थिंक दैट्स वेयर, लाइक सॉरी टू से, सर्वनायक ने जो कनेक्ट वापस इसलिए किया कि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया इन इट। अभी अगर हम लोगों ने साथ में ये 7 के साथ रिवॉल्वर पढ़ी तो वी आर सीइंग दैट, राइट। उसकी मम्मी उसको लाइक वो कर रही है, प्रॉमिस ले रही है। आई थिंक द सेम थिंग दोगा में भी है। चीता मोनिका को उसके पेरेंट्स कह रहे हैं। सो अभी हम लोग, अगर आप देखो ना, परमाणु भी डोगा वाली फीलिंग ही आ रही है ना। कर्फ्यू हो रहा है कहीं पे, एक अननोन हीरो आ रहा है, मेरा पॉइंट वही था। Yeah. बट वो राइट तरुण कि सर का फ्लेवर आपको मिल रहा है ना उसके अंदर, परमाणु के अंदर, इसलिए डोगा वाली फील आ Yeah. रही है। और दूसरा जो विलेन मर जाते हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ ये पुलिस वाला है, बट विलेन सब मार रहा है ये, आई थिंक। सबको। एग्जैक्टली द गोर जो पॉइंट आप बोलने वाले हो गए, हाँ, राइट विवेक भाई, राइट, द नहीं, किलिंग। गोर वाला पॉइंट तो मैं मनु जी के लिए बोलने वाला रहा था, लेकिन ठीक है, आप लोग इसमें भी डाल सकते हो ये चीज। मैं हाँ, क्योंकि गोर पहली का कॉमिक्स से कोई विलेन बचा नहीं, आई थिंक वो एक कोई नहीं टकला ही बचा। बचता है बाद में। डायमंड किलर, अरे डायमंड वो डायमंड किलर बस। डायमंड किलर, वो और वापस वो आता जो है कि नहीं फ्यूचर में? कभी किसी किताब में आया है कि नहीं आया है? शायद पता नहीं। सर्वनायक में मेंशन हो, बट द वापस फनी आता है। पार्ट वाज वो परमाणु की गन, जो वो हाँ, सेकंड पिस्टल। वाले भाई साहब, सेकंड बुक में सेकंड पिस्तौल में तो लेके उसकी एंट्री हो रही है, परमाणु की डिचकी उड़ा दिया, सीधा हेडशॉट लिया उसने। बोला यार ये क्या हो गया यार, मतलब चलो कोई नहीं, वो अर्ली कॉमिक थी तो और इंस्पेक्टर विनय था, तो मतलब उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर साथ में रख ली, लेके घूम रहा होगा। लेके घूम रहा होगा। बट मुझे ये लगता है ना, डोगा पहले आई थी, ये परमाणु पहले आया था। डोगा इसमें पहले आया। परमाणु, डोगा मुझे है लगता भाई। है मनु सर का आर्ट वर्णन नहीं आया होता उस समय। परमाणु पहले, हाहाकार पहले आई है भाई। अच्छा, खतरनाक बहुत लेट, 32nd नंबर है खतरनाक का, अच्छा, फर्स्ट आई थिंक एपिसोड होगा। 1992 में परमाणु आया है, और Yeah. 1994 में आया क्या? डोगा कब आया है? देखना डोगा काफी शायद पीछे मुझे आया वही है। लग रहा था ना, जैसे इंस्पेक्टर विनय को देखो स्टार्टिंग में, तो मेरे को थोड़ा सा ना इंस्पेक्टर चीता अपना वो याद आ रहा था। अरे अरे वो देखो, अगर आप ना रिवॉल्वर पढ़ोगे, जो उसके पापा शांताराम है ना, वो खुरदुरा वाली फीलिंग देते हैं। हाँ, जो exactly, वो जो कमिश्नर है ना, वो त्रिपाठी की फीलिंग देता है, जो त्रिपाठी की जो feeling विलेन देता विलेन है, राइट। राइट। सूरज को दुबला कर दो तो वो आपको विनय जैसा ही लगेगा, वो कई विनय जगह जैसा पे जो कूद दिखेगा। रहा है, राइट। एंड आई थिंक इसलिए मेरा क्वेश्चन था कौन पहले आया है, एंड कौन एंड जो किससे मनु इंस्पायर्ड सर है। ने जो किया है ना, मुझे कि वो लगता है जो परमाणु पहले है। परमाणु जो देखो, बनाया उन्होंने, आस-पास ही आए हैं। देखो, परमाणु 1991 में आया, जितना मैं देख पा रहा हूँ ऑनलाइन, और डोगा आया 1992 में।
बट मनु सर ने डोगा पे फोकस किया और बाद में उन्होंने परमाणु की बुक पकड़ी, अगर देखोगे तो 8-10 बुक के बाद वो इस पे आए, राइट? बट राइटर सेम था, तरुण कुमार वाही, तो हाँ, तो इसीलिए हम फिर लोगों थोड़ा को वो फ्लेवर इन्फ्लुएंस, मिला। हाँ। हाँ हो सकता है, हो सकता है। पर पता है विवेक भाई, मैं ना आज ये सोच रहा था कि जो स्टोरीज थी ना, उस जैसे नागराज की स्टोरी अगर हम अभी देखें तो हमको उतनी अपीलिंग नहीं लगेगी फर्स्ट एडिशन छोड़ के, बट क्योंकि प्रताप मलिक सर का आर्ट था, या डोगा की स्टोरीज भी जो थी शुरुआत के में, क्योंकि मनु सर का आर्ट था, राइट, विच वाज लाइक कि हमने ऐसा देखा ही नहीं था इतना आई कैचिंग, सो वी वर प्रॉब्ली मोर ड्रॉन टुवर्ड्स आरसी एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ, और या अनुपम सर का आर्ट ध्रुव के लिए, राइट। सो ये तीनों के लिए हम लोग इसलिए इतना ड्रॉन आउट हुए थे। अगर ये जो आपका जो ओरिजिनल जो आर्ट है, राइट, परमाणु का अगर चला होता ना, तो प्रॉब्ली परमाणु उतना पिक नहीं किया होता, क्योंकि हाहाकार या और रिवॉल्वर, राइट, मेरे को अभी भी याद है रिवॉल्वर में जो बुफालो को किक मार रहा है ना टाइटल कवर में, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट टाइटल कवर, मतलब मुझे वो किताब चाहिए ही थी, इतना सही लग रहा है। और अगर आप सोचो कि उसको आप आग वाले आर्ट के साथ देखोगे, अगर रिवॉल्वर को इमेजिन करो, आई डोंट थिंक रिवॉल्वर वुड हैव हैड दैट इम्पैक्ट। बट आई थिंक वो दोनों कंपैरिजन बैक टू बैक गलत है। पढ़िए ना, तो मैं कॉन्ट्रास्ट दिखता है आर्ट का। हाँ, कंपैरिजन भी गलत है। आप लोग अगर मनु को पढ़ के फिर वापस जाओगे उन पे तो ऑब्वियसली वैसे ही लगेगा, बट अगर आप बाकी और नागराज के आर्ट के तो इक्विवेलेंट था ही बाकी की बुक्स का आर्ट, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप बताओ, मैं कभी शांगो नहीं पढ़ता हूँ, हांगकांग यात्रा नहीं पढ़ता हूँ, मैं कब्र नहीं पढ़ता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खूनी जंग में 10 बार पढ़ लूं, ठीक है, दैट्स माय पर्सपेक्टिव, राइट। आई कैन नॉट इवन रीड, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा क्या चल रहा आई है थिंक उस समय भी आर्ट, नहीं। मुझे नहीं पता क्या परसेंट है कॉमिक बुक लवर्स का जो आर्ट को ऊपर रखते हैं स्टोरी के ऊपर, बट मुझे ऐसा लगता है स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, आर्ट चल जाता है। आई थिंक मोस्ट, मतलब 70-80% लोगों को, आई गेस, क्योंकि मैंने तो आर्टिस्ट को अब जाके नोटिस करना स्टार्ट किया है, जब मतलब आप जैसे दोस्त मिले जो बहुत क्रिटिकल हैं अबाउट आर्ट। उससे पहले मेरे लिए आर्ट वाज आंखों को अच्छा लगता है और मतलब चल जाएगा, और डिटेलिंग समझ जो में आप आ बोल रहे हो, जाता है। राइट, समझ में आ जाता है, और डिटेलिंग थोड़ा होती है, राइट, आपको पता लग रहा है बंदे ने बैकग्राउंड बनाया है, कैरेक्टर जो साइड में यूनिक बनाए हैं, उनकी ड्रेसेस आपको दिख रही है कि भाई वो एक्चुअल में उसी पेशे को बिलोंग करते हैं जिस जो उन्होंने ड्रेस पहनी है, राइट। ये सब चीजें बस नॉर्मल, और बाकी स्टोरी मेन होती थी। तो आई थिंक वो, हाँ, मनु जी के साथ तो किसी को भी कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ही कि ये तो यार पर लेसर आर्ट वर्क है। अमित भाई, उस समय ना मनोज में कदम स्टूडियोज के आर्ट आते थे और स्टोरीज बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, जासूसी स्टोरीज उसकी ना, मतलब मम्मी ना पुलिस वाले के बोल रहा हूँ, अखबार वाले से वो बुक्स रखती थी जो किराए पे रहते थे, एंड आई यूज्ड टू रीड एंड दे वर लाइक कि मेरे को 2-3 दिन लग जाते थे पढ़ने के लिए। और कदम स्टूडियोज का आर्ट तो आपको पता ही है, राजकथा में भी आज भी लोग ले रहे हैं उसके लिए, राइट। सो देयर वाज अ गल्फ ऑन आर्ट, but these guys brought that superhero genre which was new to us, right, on probably on that, and और तो उनकी मार्केटिंग काफी अच्छी थी। बट मतलब मेरा खुद का ये मानना है कि मतलब उस समय हाहाकार एंड एटसेट्रा वाज बिकॉज ऑफ द टाइटल कवर एंड द आर्ट, जो अभी भी मुझे स्टिक टू है। आई हैव रेड अ लॉट ऑफ अदर बुक्स आल्सो, बट उनकी और स्टोरीज इक्विवेलेंट है। हाहाकार में कोई जबरदस्त स्टोरी नहीं आ गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हाहाकार में तो कोई मुझे बताए यार कि वो दोनों भाई तो साइंटिस्ट होते हैं, डेविड कोटिनो, माइकल कोटिनो, हाँ। ये दोनों साइंटिस्ट होते हैं, तो साले वो लोग सुपर हीरो वाले सूट में क्या कर रहे होते हैं तब से? साठी में राइट, साठी में घूमते रहते हैं और वो एक लोग। तो ये साठी कहाँ लोकेटेड है यार कोई क्योंकि बना दिया मैडम अपना अलग। फॉक्स, ये माइकल कोटिनो और डेविड कोटिनो नाम से ही अंग्रेज, तो अगर ये कहीं और बाहर है सिचुएटेड साठी, तो वहां पे एंग्लो अपना इंडियंस परमाणु होंगे क्या ना, कर रहा है? अरे एंग्लो इंडियंस होंगे ना, एंग्लो इंडियंस होंगे। why is it his business? अरे जो भी बाबा, हो रहा एंग्लो हो वहां इंडियंस पे होंगे, गन, एंग्लो इंडियंस होंगे, क्रिश्चियंस होंगे। हाँ, जैसा आर्चीज में था, राइट, हो सकता है। बाकी मैंने और जो पैटर्न नोटिस किए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गुंडे मर जाते हैं हर कॉमिक्स में, राइट, और साइड जो गुर्गे होते हैं, मतलब साइड विलेंस होते हैं, वो एक एक करके आएंगे, और फाइनल विलन की जो लड़ाई होती है वो एक पेज में खत्म है। मतलब उसमें ना उसको एक्सप्लोर किया गया है उस विलेन को कि क्या है इसकी बैक स्टोरी, कुछ नहीं, वो आएगा परमाणु से मार देगा, और ऐसे ऐसे सिली डेथ हुए हैं ना उसमें, उसने लात मार के पीछे फेंका, सर फट गया उसका, ठीक है। ये हुआ है, वो ये किसमें हुआ है, वो ऊपर से मक्खी में गिरा हुआ देता है। है,
एक मक्खी मक्खी में लास्ट हुआ मक्खी में मक्खी की एंडिंग भी वो है ना कि उसका शव नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे लाखों मक्खियां मर्डर आ रही है। भाई दैट्स मेरे द को एंडिंग लगा फिल्म। मेरे को और लगा फिर मक्खी वाले बी हाइव में जाएगा, कोई बड़ा विलन है मक्खियों का, कुछ तो होगा, 2-3 पन्ने वो मक्खी वाला विलन कुछ करेगा, साला फुस मक्खी। और मुझे लगता है राइटर ने शायद तब तक वो राइटर चुटकी और ली, आर्टिस्ट दोनों ही थक गए थे, बोले यार हटा नहीं यार उन्होंने चुटकी खत्म भी कर ली है कि उसका लाश भी नहीं पकड़ा यार, छोड़ो जाने दो, फ्रेम दिखाया लाश, ये यहाँ पे मर चुका है वो। आई थिंक जॉक कॉमिक्स आई थी जिसमें एक साइड विलन के नाम पे कॉमिक्स आई, और वो उसके बाद जॉक का दिखाया उन्होंने कि भाई करता है काम, बहुत दिक्कत हो रही है परमाणु हाँ, को, और उसमें प्रियंका आती है राइट, और इंट्रो जॉक होता है, हाँ। उसमें फिर एक चीज मुझे आप लोग बताना, आपने आगे पढ़ा है तो प्रियंका के पंख सोख लेता है राइट। एनर्जी। हाँ बट एनर्जी। उसको वो पंख आ जाते क्या हैं। था वो कॉन्सेप्ट यार, मेरे को समझ में बट नहीं आया। एक तो उसके बट पंख बहुत अजीब से एकदम पॉइंटेड। बट वो पंख कभी प्रियंका को वापस नहीं मिले, मैंने आगे जो बुक पढ़ी उसमें तो विदाउट विंग्स है वो, हाँ, वो तो मर नहीं जाता नहीं, है। उसको प्रियंका के पंख इच्छाधारी हैं, कुछ कॉमिक्सों में है कुछ में नहीं है। ओके ओके। आप खुर्रा बुर्रा कुछ एक है ना जिसमें वो आई थिंक एक ऐसी किताब भी परमाणु की खुर्रा टाइप्स की, और इवन आप अगर देखोगे ना हाहाकार में उसको पंख है अच्छा प्रियंका को, बट आगे जाके अंगार वगैरह में नहीं है। देवर एक्सप्लोरेशन ही चल रहा था। एंड दूसरा मुझे पहले ये लगा कि प्रियंका एक रोबोट है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि प्रोफेसर ने इसे बनाया है राइट, तो अभी मैं मतलब जेन्युइनली वैसे ही मतलब ऐसे पढ़ रहा था कि मैंने परमाणु पढ़ा ही नहीं, भले ही मुझे पता है कि वो है लड़की है क्योंकि बाद में देखा है सब मैक और बाकी सीरीज में, बट वहां पे वैसा लिखा था कि प्रोफेसर ने बनाया है, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कुछ, फिर वो एआई बेहोश ही हो जाती एआई है ना। बनाया हुआ है हाँ, प्रोफेसर। स्पर्श खा के स्पर्श खा से बेहोश हो जाती है ना परमाणु के। स्पर्श पाते पाते वो वैसा पढ़ते हुए लगता है, बट वैसा है कि परमाणु के पास आते आते वो बेहोश वो हो गए क्योंकि तब तक वो उसकी आम एनर्जी। बेहोश आम हो रही लड़की होती है, परमाणु पकड़ लेता है हाँ, उसको, वो बेहोश हाँ होती है। एनर्जी सोखने के बाद आम लड़की रह जाती है वो, राइट, इसीलिए। हाँ कि मैं आम स्त्री बन गई हूँ बोलती है वो। अच्छा, ये प्रियंका हाहाकार की बैक में स्टोरी कहीं पे बताइए किसी फ्यूचर में किसी किताब में आगे की, मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और कि हमारे लिए भी हमने कौन सा पढ़ी है वो। प्रियंका को प्रोफेसर ने कब बनाया। हाँ, हाँ हाँ हाँ, कौन जो सी किताब में? मनु सर वाला जो आर्क है ना, कहर से पहले अब मरेगा परमाणु फुल जो है, अंगार में स्टोरी शुरू होती है, कहर तक जाती है। तो अच्छा वो नेता की बेटी होती है। लाइक यू वांट टू नो अबाउट दैट नहीं पढ़ने की So we सोच are रहा हूँ अभी। so just telling people फर्स्ट 8 इश्यूज पढ़े। जैसे परमाणु का ओरिजिन जानना है, रिवॉल्वर पढ़िए, और प्रियंका हाँ का जानना है तो ये आर्क पढ़ लीजिए। अंगार हाँ वाला, मतलब फ्रॉम अंगार अब वाला। मरेगा परमाणु से पढ़िए टिल कहर, यू विल नो Vinod, you एवरीथिंग are showing अबाउट। something क्या? मुझे लगता है ना तब राइटर के भी जो डिलीवरी का प्रेशर था ना वो रुक गया था, क्योंकि उसने अच्छे से बैठ करके एक्सप्लोर किए हैं कैरेक्टर्स, प्रलयंका के हों या जिसके भी, क्योंकि शुरुआती कॉमिक्स इतने रश्ड लग रहे हैं ना कि अरे हाँ एक आतंकवादी हमला होता है, एक बैंक पर अटैक होता है, भेज दो परमाणु को, जाएगा जॉब करके वापस आ जाएगा, कौन है परमाणु, किधर है परमाणु, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद रिवॉल्वर से मुझे लगता है ना कि बहुत ठहराव के रिवॉल्वर साथ 60 टाइम पेज लेकर का के। इशू था राइट, 60 पेजेस नॉट का। एग्जैक्टली, एक्चुअली ये जो टाइम था ना वो आरसी पीक था 95-96 के अराउंड। लाइक अगर उस टाइम पे आप जितनी भी विशेषांक लोगे ना, तो स्टोरीज वेर रियली टॉप नॉच। मतलब परमाणु का अगर देखा जाए, परमाणु का कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्लोर किया गया था उस समय। इट वाज लाइक कि विलेन से लड़ रहे, हाफ स्टोरी चल रही है, नाउ विल वेट कि नेक्स्ट में वो कंटिन्यू होगा। डोगा का बहुत सीक्वेंशियल है, मतलब अगर वो जो अपन ने बात करी थी ना, वो चीक जो डोगा सीख से खाकी और खदर तक था, आप कंटिन्यूअसली पढ़ते जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पर मतलब तरुण कुमार भाई, अभी हम लोग रिलेट कर पा रहे कि सर ने ऐसे ही लिखे दोनों स्टोरीज के कैरेक्टर्स को, मतलब इंट्रोड्यूस करा हुआ है। हड़ताल में चीता की बैक स्टोरी थोड़ी बहुत चल रही है डोगा में, वही परमाणु में यहाँ पे ममता की चल रही है। एंड आई थिंक टिल विनाशक से पहले, नहीं ऑटोमेटिक और उससे भी पहले, आई थिंक परमाणु शक्ति तक काफी सारी चीजें करी हुई है। ममता की भाभी है एक्चुअली शक्ति। चंदा। तो देर वाज हाँ राइट लाइक, राइट, तो हाँ देर चंदा आर सो मेनी से, थिंग्स, राइट। सो यप, ये बात तो आपने सही कही एकदम। सो गुड। एक ऑलपिन करके भी कॉमिक है इसकी, दो देखा टैंडा आपने? गैंडा, दो रहते टेंडा हैं। और गेंडा, ये दो विलन के नाम है उनके, और जो कि अरे एक बालों के कॉमिक्स में ऊपर टड्डू है, एल्पिन लगाते हैं वो लोग। डड्डू डड्डू टड्डू
डड्डू भी है एक। इसमें इसमें लेकिन हाँ विवेक भाई बताओ क्या हम्म। माइंडसेट होता था राइटर्स का कि टेंटनैन गैंग, डड्डू, टेंटेन गैंग। ये मैं ऐसे मैं ऐसे बार बार नाम। पढ़ रहा हूँ मैं कि कहीं वाहिद वाहिद गलत जी तो की नहीं पढ़ राइटिंग है रहा ना, मैं। वो वाहिद जी की टेंटेन राइटिंग है, वो ऐसे ही नाम रख देते हैं। ही और वाज लाइक वेरी लेजी ऑन राइटिंग टेंटेन नेम। जो वर्ड है ना, वो एक बार और आया है नागराज के किसी कॉमिक में। मुझे लगता है संजय गुप्ता जी का फेवरेट वर्ड है, क्योंकि उसमें भी अच्छा, टेंटेन, नागराज आ गया और टेंटेन, एक और था और यहाँ पे भी बोन टेंटेन। बोन बॉन तोड़, बॉन बोन तोड़ भी बोन है तो एक, कि मैं हड्डियां तोड़ता हूँ, नाम ही बोन तोड़ है उसका। फिर बोन बॉन एक अलग है, वो जो जिसका शेप वेप रहता है ना, सोना वगैरह चोरी हो भाई वो जाता है। ये वो नेमिंग कन्वेंशन ना उसमें बाकेलाल वाला नेमिंग कन्वेंशन है जो यहाँ पे फॉलो हाँ किया गया है। ऋषियों के हाँ, ये हो सकता है। ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ये हो सकता है, और क्योंकि परमाणु डड्डू का। में बोलो बोलो डड्डू। नहीं, उसमें एक दो बहुत फनी डायलॉग्स हैं कुछ कुछ। जैसे कि विलेन का नाम तो होता है डड्डू, और वो डड्डू क्या है, टैडपोल होता है ना, एक तरीके का मेंढक होता है, मेंढक, हाँ मेंढक जैसा मेंढक। उसको क्वालिटी होती मेंढक है का मेंढक जो, की। हाँ, तो बिल्कुल उसको मतलब इतना साला रिच है कि उसने अपने महल के ऊपर भी वो मेंढक का एक वो मेंढक नुमा चीज बना करके रखा हुआ है। मतलब हम्म। कि ही इज आउट इन द ओपन कि तो मैं साला डायमंड यहाँ पे ही किलर रहता हूँ, ये में, मेरा ही अड्डा है ये। हाँ और डायमंड किलर में उसका इतना बड़ा डायमंड रहता है ना, वो एक काट के ऊपर। पटरी के ऊपर चलता रहता है ऑलवेज मूविंग और जो और नहीं ये उसमें सही था डड इसमें। हम्म। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि उसमें दो तीन विलन भी हैं उसके डड्डू के। जैसे कि एक तो है बोन तोड़ू, बोन उसका तोड़ वही विलन बोला का। मैंने, हाँ। और हाँ, आपने एंटीना, बोला। मिस एंटीना। और एक मिस एंटीना। सही नाम रखा हुआ है, मतलब एकदम प्रॉपर नाउन्स को नाउन्स कर बट दिया। ये नाउन्स सोचो, को ये प्रॉपर नाउन कर 8-10 दिया, बुक बिल्कुल। हमने पढ़ी, अगर आप एज अ हम्म, क्रिएटर, आपको यार 10 बुक में, हर बुक में उनके 2-3 मॉस्की फॉस्की, आंख फूक, ऐसे नाम वाले विलन उन्होंने हर दूसरी बुक में डाले हुए, राइट? तो कैची। आपके मतलब नाम ही खत्म हो जाएंगे जो आपके पास है, तो आप कुछ भी नाम डाल के बस आपको एक दिखाना है अरे कि परमाणु लड़ा उससे, राइट? अरे वो ऐसा। उसमें उनका था, उनका उन नाम हम्म, से ना दे वर ट्राइंग टू टेक ह्यूमर फ्रॉम द नेम्स, और कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ना मतलब थोड़ा सा मैं लाइट जब मोमेंट शायद लाइट क्रिएट करना मोमेंट, हाँ, चाह रहे इट वाज होंगे। नॉट मेंट टू बी अ हैवी बुक नहीं लाइक द मैं बॉन जब नागराज की मैं है। जब कोड करता था ना, तो मैंने जब वेरिएबल के नाम खत्म हो जाते तो मैं ऐसे ही नाम देता था कि कुछ जो याद आया, जीत 1 जीत 2 जीत 3 चल रहे वही है। वेरिएबल ये उसके बाद एक और कॉमिक आई थी, बारूद, पढ़ी है क्या? हाँ बारूद नहीं, हमने पड़ी रिवॉल्वर तक ही पढ़ी है, इतना ही आप लोगों ने बोला था, प्लीज आगे पीछे ना जाएं। तो उसमें क्या है बारूद में, कि एक एलियन जैसा ही विलेन रहता है, आता है, वो थोड़ा हम्म बहुत थैनोस जैसा दिखता है, हल्का थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। हम्म हम्म और उसकी स्पेशलिटी ये रहती है ना कि वो बच्चों में बारूद लगा देता है और फाड़ देता है, मतलब। तो बहुत ही हम्म ज्यादा दर्दनाक सीन होता है इंस्पेक्टर विनय के लिए, और आता है साला ट्रक में। हम्म ठीक है, मतलब है एलियन, ट्रक ड्राइव करके आता है। तो उसमें एक लाइन है उसकी, अम, तो विनय उसकी मतलब प्लानिंग की दाद देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस योजना का दाद देता हूँ, बारूद। हम्म और विलेन क्या करता है, ट्रक में चढ़ते हुए पीछे विनय खड़ा है, उसको बोलता है कि तू दाद देता रहे प्यारे, मैं चला जहां रास्ता चले। अरे तो मैंने आज What the fuck? एक पैनल वो मक्खी वाले का ही डाला है ना, कि वो एक गुर्गा रहता है, वो बोलता है अरे परमाणु ने तो हमारे सब उनकी वाट लगा दी। तो किंग किंग मक्खी उसको देखते तो बोलता है सॉरी किंग मक्खी, मैं ज्यादा बोल गया, और नहीं फ्लो वो फ्लो में तारीफ कर मक्खी दी। आके गाल काटती है। मक्खी उसके हाँ गाल पे काट देती है। कि फ्लो फ्लो में मैंने दुश्मन की तारीफ कर दी, सॉरी किंग मक्खी। तो वो हाँ, मतलब, बट बट एज अ किड आपको लगता है आप ये नुआंस पकड़ पाते हैं कि राइटर इज प्लेइंग विद द कैरेक्टर, मतलब वो मजे में लिख रहे हैं कि मेरे मैं। को लग रहा है कि वो बीच में एक हल्का ड्रॉप कर देते होंगे कि अगर बच्चे पकड़ पाए इस ह्यूमर को तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं पकड़ पर पाए तो कभी अधेड़ उम्र में जाकर के पकड़ ही लेंगे। हाँ नहीं बट आई थिंक उस समय उनको पता हो कि बच्चों के लिए ये अपने आप में ही एक नई चीज है, उन लोग करेक्ट। इस तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, राइट? हम्म वी अभी हम लोग ये देख रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। मतलब बारूद हम्म, वाज वन ऑफ द वेरी, मतलब बारूद या फिर जो काफी सारी परमाणु कॉमिक्स बहुत सॉट आफ्टर होती थी क्योंकि शायद हम्म, प्रिंट ही कम होती थी, तो आपको हम्म मिलेंगी नहीं, तो एनीबडी
या तो बहुत रिच होगा या इकलौता होगा। मैं हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ कि जो इकलौता होगा उसी के पास कॉमिक्स कलेक्शन होगा। उसको भाई के भी पैसे मिल जाते होंगे कॉमिक्स खरीदने के। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। विलन मोंटी। तो परमाणु का एज अ कैरेक्टर देखा जाए फर्स्ट 10 बुक्स में, तो आपको कैसा लगा कि कितना एक्सप्लोर किया गया है? और फर्स्ट अगर 10 बुक्स में रिवॉल्वर उतना हटा दो, एक्सप्लोर नहीं करा गया मुझे लगता है। रिवॉल्वर हटा दो, हाँ। एंड आई थिंक वो हाँ, रिवॉल्वर तक आई थिंक उसका वैसे ही चला है कि वो विनय बनता है और हर बुक में ऐसा लिखा है नीचे कि विनय ही परमाणु है, जानने के लिए पढ़ें आग एंड परमाणु, ठीक है। तो उतना ही इंट्रोडक्शन मिला है और प्रोफेसर का भी ज्यादा कुछ दिखाई नहीं। एक बुक में शायद वो लैब में लेके आ जाता है उसको, परमाणु को, जिसमें आप बोल रहे हो कि जोक वाली में। जोक वाले में, जिसमें वो बोलता है कि तुम सिर्फ सोचो और एनर्जी मुझे, उसकी भी एनर्जी चली जाती है, हाँ वो डमी सिर्फ, बनाता है वो। हाँ डमी बनाता है फिर, तो उसमें था। और दूसरा मुझे एक और मैंने चीज नोटिस करी कि परमाणु ना गुंडों को बोलता है बेटे अब तू गया। और उसके प्रोफेसर भी बोलता है बेटे अब देख तू, इस टाइप का। पुनीत सुपरस्टार का एक मीम है बेटे अब तू गया, मेरे को वो याद आया सीधा जैसे ही मैंने वो पढ़ा, बेटे अब तू गया करके। और अगर उसमें एडिटिंग में उसमें लगा दोगे तो लगा प्रोफेसर का देना जब विवेक होता है ना, भाई। जब वहीं पे जब गुंडे आते हैं प्रोफेसर के लैब में ना, तो प्रोफेसर बोलते हैं, उसमें ऊपर लिखा ना था, ये विनय को बनाने वाले प्रोफेसर का था। किसी ऐसे वैसे से पंगा, मतलब वो सॉर्ट हाँ हाँ कि हाँ। वो प्रोफेसर कोई ऐसा वैसा नहीं है, उनके भी अंदर भी ही कैन आल्सो फाइट। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहीं पे उसकी डबल लाइफ तो पता ही चल जा रही है कि हम तो विनय को ढूंढने आए थे और परमाणु मिल गया, एक ही तीर से दो शिकार हो गए। ऐसा वो क्या ब्लैकआउट और या जो भी, नहीं परमाणु भी क्या इज नाम था, लाइक कि मैं तो भाई, तुझे मेरा राज पता लग गया, तुझे मरना पड़ेगा, मैं तो अब डोगा तुझे हूँ। डोगा जब हूँ। तक रिवॉल्वर नहीं आती तब तक मैं डोगा हूँ, ऐसा। आई थिंक बट ये अब बात, मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जो परमाणु की शुरुआत था ना, और परमाणु को जो नीचे गिरा, सेम स्टोरी लाइन ही चल रही है कि वहां पर भी एलियन आते थे, फाइट करता था, डन। एलियन आते थे, फाइट करता था, डन। ऐसे ही चलता रहता था। जो आप जो आर्क बोल रहे हो, राइट, उसमें प्रिंसिपल हमेशा कुछ ना कुछ खेलता रहता था, जो जयकारा परमाणु का और ये सब वोट फॉर वोट फॉर परमाणु और ये परमाणु, हाँ सारा, वो ऐसे ही कुछ है, हाँ राइट, कि उसमें देयर इज नथिंग, बस एक किताब निकाल दो, सेट कंप्लीट करनी है, वो वाली फीलिंग तो आती है। इसमें भी तो था ना, जैसे आगे एलियन था, इसमें वो इवॉल्व्ड स्पीशीज थी, हर किताब में कोई ना कोई इवॉल्व्ड स्पीशीज थी, मिक्स ब्रीड था हर किताब में कोई ना कोई। हाँ। वो जो नहीं वैम्पायर पर डॉल थी उसमें वो वॉइस से एक्टिवेट कर देती थी ना, कैप्सूल लगा के, कि वो ऐसे मॉडिफाई हो जाएंगे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं और फिर वो आतंक मचाएंगे, फिर से वो वर्ड बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, बट पर आप वही देखोगे ना कि ये जो 10 इलेक्ट्रिक किताब है क्या वर्ड और था? हाहाकार में ज्यादा स्टोरी में डिफरेंस नहीं है, बट जो हाँ हाँ हाँ। आर्ट में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, उस वजह से हाहाकार आज भी मुझे मतलब बहुत वन ऑफ, मतलब कलेक्ट करना है। विवेक भाई के तो पीछे पड़े होंगे एडमिन, मनु सर अरे का आगे ले लिया। हाहाकार से पहले वो ये रहा ब्लैकआउट में यार, आई मैं थिंक, लेके ब्लैकआउट बैठा में हूँ मनु जी का आर्ट है ना, हाहाकार। ब्लैकआउट में मनु जी का आर्ट है। ब्लैकआउट में मनु जी का, ब्लैक बेल्ट में मनु जी का आर्ट है। नहीं नहीं, वो नहीं, पहले ब्लैकआउट 10 में में नहीं है। है, ब्लैकआउट में ब्लैकआउट नहीं है, में है, ब्लैक बेल्ट में है। ब्लैक नहीं ब्लैकआउट में भी ब्लैकआउट मनु जी का आर्ट है, यस। ब्लैक बेल्ट भी है शायद। ब्लैकआउट, ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट में तो है ही, ब्लैक बेल्ट रोड रोलर सारे विशेषांक में मनोज सर नहीं करा है। अच्छा सिंगर्स तो का मुझे होगा पता नहीं शायद। कहाँ पर उन्होंने नहीं किया बीच है। में, क्योंकि 7 कॉमिक्स पढ़ने के बाद एक में आया आई थिंक मनु नहीं जी नहीं का नहीं, आर्ट। शायद ब्लैकआउट नहीं है, आप सही कह रहे हो। क्योंकि ब्लैक ब्लैकआउट में बेल्ट में उनका है, नहीं है। ब्लैक बेल्ट विशेषांक में सारे बुलेट मनोज सर प्रूफ, ने करा है। ब्लैकआउट, मक्खी, जोंक, डायमंड किलर, ये सब में चौहान रुकना जी का मैं आर्ट है। देख के बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। देख लो। बट हाँ, ये हाँ, चौहान जी का ये कैरेक्टर ब्लैकआउट में तो तो। आप ब्लैक बेल्ट से कंफ्यूज हो रहे हो, ब्लैक बेल्ट में है मनु नहीं सर। मैंने पढ़ा तो बीच में, जैसे मैंने पहली ब्लैकआउट में दूसरी नहीं है तीसरी उनका। चौथी पांचवी छठवीं सातवीं पढ़ी, 8वीं में था क्या मनु जी का आर्ट फिर? 8वीं रिवॉल्वर थी। अच्छा 8वीं सीधा रिवॉल्वर ही है क्या? नहीं 8वीं हाँ, रिवॉल्वर नहीं है। तो आप ऑलपिन वगैरह पढ़ रहे होगे। हाँ तो, हाँ, विवेक भाई आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि अगर आपको वाकई में विनय, इंस्पेक्टर विनय एज अ पर्सनालिटी जानना है ना, तो आप खरोंच, टक्कर, ये पढ़िए। क्योंकि उसके अंदर क्या है ना कि खरोंच में वो स्टार्टिंग के पहले या दूसरे पेज में ही है कि वो कोई एड शूट कर रहा है विनय। तो एड शूट करके आ रहा है और उसमें वहां पे लड़कियां उसको एकदम से घेर लेती हैं कि अरे वाह यार क्या शॉट दिया, तुम तो बिल्कुल हीरो लगते हो, और ये वो। और हम्म। वो फिर मन में सोचता है कि हाँ, ये चीज मैं जाकर के शिप्रा को जरूर बताऊंगा, वो बिल्कुल जल जाएगी इस बात से कि मैं कितना फेमस हो गया हूँ लड़कियों के बीच में। तो
समटाइम्स मुझे लगता है ना कि यार इसका मेन मोटिव क्या है? दिल्ली को आतंकवाद से बचाना है या शिप्रा को इम्प्रेस करना है? बाबा उसकी शिप्रा नहीं, शुरुआत ही शीना होगा, शीना। शीना होगा शायद। हाँ, शीना ही है उसकी शायद। शुरुआत तो लड़की के चक्कर से हुई थी ना, जब रिवॉल्वर में भी तो लड़की को मारा गया था, नीलिमा। लड़की, हाँ, नीलिमा के तो चक्कर में तो लड़की पूरा वहाँ कांड गई हुआ है, मुझे था। लगता है थोड़ा। बुक मुझे मिल एज़ अ गई, कैरेक्टर। अंडरवर्ल्ड है वो बुक, सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो अंडरवर्ल्ड करके बुक है, उसमें मनु जी का आर्ट है एक बुक में, फिर वापस चौहान जी का, फिर रिवॉल्वर में वापस मनु जी ने किया है। तो ओवरऑल मैं तो ये कहूंगा, आई विल नॉट रिकमेंड फर्स्ट 10 बुक्स टू अ अडल्ट गाय, अडल्ट पर्सन की भाई इसको पढ़ो, क्योंकि या मतलब मजे लेने के लिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने एंजॉय किया, भले ही वो थोड़ा क्रिंज लगा बीच बीच में, बट आई एंजॉयड इट कि ब्रेनलेस, आपको पता है कि 4 विलन आएंगे, मर जाएंगे, और बीच बीच में परमाणु आता रहेगा, विनय आता रहेगा, और आई थिंक टिपिकल आपको बॉलीवुड मूवीज की भी याद आ सकती है। रिवॉल्वर में तो एक सीन वो मंदिर में जाता है, तो आई वाज लाइक ये तो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जैसा सीन है वो उसको बिल्कुल। जो पीछे गोली लग जाती नहीं, है। बट हाँ, रिवॉल्वर को आप उसमें नहीं काउंट कर सकते। रिवॉल्वर और हाहाकार मुझे तो लगता है कि करेक्ट करनी चाहिए किसी को भी। स्टोरी पर वाइज नो, आर्ट वाइज में भी यस, क्योंकि रिवॉल्वर में भी काफी रिवॉल्वर में तो क्लीशे, भाई, क्लीशेड रिवॉल्वर की तो क्लीशेड ऐसी पत्ता रगड़ी है ना, मतलब कि अगर आपने उसको सबूत के तौर पे रखना है रिवॉल्वर को, साला कोई भी उसको हाथ ले रहा है, कोई भी उसको फायर कर वो रहा है, कहीं origins भी है। जाएगी। At the end of the day, it's an origin, right, of a तो superhero. आपको ऐसा Like लगता है कि परमाणु का ओरिजिन वाज लाइक ठीक था क्या? मुझे लगा इट वाज वेरी क्लीशेड ओरिजिन, मतलब कुछ नया नहीं था वो, 90s का जो एक कौन सा अलग है origin जो क्लीशेड नहीं है। नागराज का काफी क्रिएटिव है ना, मतलब नहीं, नागराज को छोड़ दो, वो तो दिस वाज फ्लैगशिप डोगा था। का भी, स्टैंडर्ड डोगा का फार्मूला। भी काफी क्रिएटिव है। इसमें कैसा है उसको, सॉरी जैसे बोलो। यार डोगा का दिस इज रिवॉल्वर वाज फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला बुक। परमाणु की हाँ, जो स्टार्टिंग फॉर्मूला बुक बुक है फॉर्मूला बुक है। इवन उसका ओरिजिन रिवॉल्वर। आई सिंपल वोंट है। कंसिडर अ गुड गुड स्टोरी टेलिंग, आर्ट वर्क अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो अंकल उसको ड्रेस दे रहा है, ये भी नहीं बोल रहा है कि मैं क्यों नहीं पहन सकता हूँ, राइट? अंकल उसको बोल रहा है तू पहन ले, तेरे लिए ही बनाई है मैंने। यहाँ यहाँ इनमें कोई भी परमाणु की कोई स्टोरी वाइज कोई ऐसी वाव नहीं है टिल आप अब मरेगा परमाणु आज तक आ रहे हो। मतलब इंस्पेक्टर मुझे विनय से मुझे ज्यादा रिलेट करा गया है, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट, हाँ हाँ। रिवॉल्वर इज मोर अबाउट अ किड, जो कि हम लोग के जैसा ही है। हम लोग भी स्कूल में थे, एग्जाम देते थे, कोई ना कोई क्रश होती थी लड़की, ठीक है। अब साला उसको कोई गुंडा आकर के गोली मार के चला जाए, तो वी कैन रिलेट टू दैट एंगर, एंगर। रेज जो विनय इज गोइंग थ्रू। उसके बाद साला घर पे भी जाओ तो घर में भी प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स मर गए बेचारे के, फिर उसके तुरंत बाद। पेरेंट्स मर गए, भाई मर गया, सो दिस वाज अ बिट ऑफ रिलेटेबल एटमॉस्फेयर कि हाँ भाई ये हो पोटेंशियल सकता है। वाइज, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का लड़की का चक्कर। चक्कर, यस। पोटेंशियल वाइज आई विल से कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये विनय साला था लड़कीबाज, स्टार्टिंग से लेकर के खरोंच तक आप देखोगे ना, वो नहीं नहीं, बट इम्प्रेस ही करने पोटेंशियल रह है गया है उसमें, लड़की क्योंकि को। इट इज फैसिनेटिंग टू सी कि एक पुलिस वाला दिन भर नौकरी करने के बाद फिर वो जब चेंज करेगा एक सुपर हीरो उसमें, तो बट वही है कि उसको वैसे एक्सप्लोर नहीं किया। अगर वो परमाणु भी हम्म बनता है तो आई थिंक उसे कानून का ख्याल रखना चाहिए था, राइट? फर्स्ट की हम्म फर्स्ट बुक्स में तो हम्म वो मार ही दे रहा है, तो ये मतलब वही है कि जब लोग भी बोलते हैं कि एक अच्छे कैरेक्टर को खत्म कर दिया, उसके अंदर काफी कुछ पोटेंशियल था जो दिखा सकते थे, तो अच्छे फर्स्ट टाइम बुक्स कैरेक्टर देख के को। लग रहा है कि वो स्टार्ट ही गलत हुआ था, ऑन द, बोलते हैं ना, यू हाँ। स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग नोट, तो कितना दूर तक जाता वो वैसे। रश्ड स्टार्टिंग थी, मुझे ऐसा लगता है। फिर हम्म। बीच में ठहराव शुरू होने लग गया, जब तरुण कुमार भाई को जब थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम मिला कि हाँ भाई थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ढंग से लिखो थोड़ा। और फ्लैश उसके आउट बाद करो। जब हनीफ अजहर जी आए, तो भाई साहब स्टोरी कहीं की कहीं जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। तो उसमें भी मुझे लग रहा था ना कि राइटर अपना फ्रस्ट्रेशन डाल रहा है उसके अंदर, अपने आर्ट में। हनीफ अजहर आए थे तब लगा था अब मरेगा परमाणु। अब मरेगा परमाणु, अब गया, अब तो पक्का गया टाइप, ऐसा ही था। बट या तो कोई विलेन मार गया, या तो ऑडियंस ही मार देगी, हटा यार, बट मारा अब उसको नहीं नितिन लेना। जी ने ही। नितिन जी ने बोला मैं तुमको अच्छी स्टोरी दूंगा, उसके बाद मैं मार दूंगा, जो बहुत पहले करना चाह रहे थे। सो मेटाफोरिकली उसने मार ही दिया फिर। नितिन ने जो करा है ना, वो मुझे अच्छा लगा यार। उसका जो हम्म थॉट प्रोसेस है ना, कि हाउ ही पिरो ऑल द सिंगल्स इनटू वन कंबाइंड स्टोरी। वो चाहे हम्म उसने नरकनाशक के साथ करा हो, या फिर सर्वनायक के साथ जो भी उसने ट्राई करा हो, जितना मुझे आप लोगों की बातों से पता चलता है,
या फिर आखिरी के साथ करा होगा, क्योंकि मतलब कि मीनिंगफुल एंट्री देता है और मीनिंगफुल रखता है वो कैरेक्टर्स को। तो वो मुझे अच्छा लगा उसका। बट जैसे कि गोर वाली जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था ना, कि मुझे लगता है कि जब भी राइटर की राइटिंग इतनी बुरी रहती है तो आर्टिस्ट भी सोचता है साला मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ यार, लाओ मैं इसके अंदर डाल ही देता हूँ अपने भड़ास मन में। तो कई बार चीजें यार कितनी खराब है, जैसे कि फंदेबाज आप देखो यार, साला उसको फंदेबाज में वो डालता है, खैच करके गला काट देता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीन्स है जो कि अगर छोटा बच्चा आज की डेट में पढ़ेगा, तो जैसे कि मेरा बेटा यहाँ पे बैठ करके ना कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, तो उसके अंदर उसको माइनक्राफ्ट बहुत पसंद है। उसको माइनक्राफ्ट के जो वॉक थ्रूज वगैरह है ना, उसमें उसमें अगर कोई भी बंदा ना ऐसे ऐसे तलवार से किसी के पेट में भी डालता है ना, और मैं उसके बगल में बैठा रहता हूँ, तो एक बार को पलट करके मुझे देखता है कि डैडी मना करेंगे क्या ये ऐसा सीन देखने के लिए। तो उसके मन में रहता है, जबकि उसमें कोई ब्लडशेड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट इट इज एन एक्शन दैट ही ऑल्सो थिंक्स कि मुझे नहीं देखना चाहिए। और जब हम लोग वो कॉमिक पढ़ते हैं मनु जी की, जिसमें कि फंदेबाज वो गला काट रहा है किसी पुलिस वाले का, उसके अंदर तो सीधा सीधा ब्लडशेड है और ये सारी चीजें हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि व्हाट इज मेकिंग दैट आर्टिस्ट टू टू गेट इनटू दैट माइंडसेट कि साला मैं तो इसमें घोर दिखाई देता हूँ इस पर वो तो तरीके का। नीड है ना उस स्टोरी की। शायद I think, नीड भी हो, नहीं but वो गोर नीड भी हो। वो बट ये पर्सपेक्टिव विवेक होता है। भाई अभी अभी हम लोगों को लग रहा है मैच्योर रेटिंग वगैरह होती है, उस टाइम पे 90s में नहीं था ये सब, राइट? मूवीज में भी दिखा देते, नहीं मूवीज में तो क्या क्या दिखाते थे यार, रेप सीन वगैरह मैंने भी दिखा जब देते थे। पढ़ी बच्चे का थी, मन तो ऐसे ही I रहेगा was ना, in a school, बच्चा तो बच्चा ही right? रहेगा जैसा भी। पर मुझे कभी उसमें ऐसा गोर का फीलिंग नहीं आया। उससे ज्यादा तो थ्रिल हॉरर सस्पेंस के टाइटल्स पेजेस देख के डर लगता था। हाँ, नहीं कटा हुआ शायद न भी हो, आप लोग सही भी कह रहे हो। चलो क्विकली अब यार काफी रैप अप करते मेरे हैं, 1 ख्याल से घंटे का। हाँ ये एक घंटा परमाणु बस, 1 घंटे परमाणु ज्यादा का का रोस्ट हो वैल्यू गया नहीं है। दोस्तों। हम लोगों ने सोचा था हम कुछ मीनिंगफुल बात करेंगे, बिल्कुल आज Meaningful इंटेलेक्चुअल करेंगे। साउंड करेंगे, बट वही अंदर का लड़का निकल ही जाता है और रोस्टिंग होगी थोड़ी परमाणु की। तो मैं क्विकली अपने पैनल से जानना चाहूंगा कि वो रिकमेंड करेंगे फर्स्ट 10 बुक्स। लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, आर्ट वर्क के लिए ले लो। आप बताओ विवेक भाई। कहानी के लिए अगर रेकमेंड करना है तो मैं करता हूँ कि अच्छा। कहानी कर सकता है। और अगर कोई एक दूसरा, अगर नितिन कुमार बोल रहा हूँ, मिश्रा। नितिन मिश्रा को अगर वापस से उनको बुलाया जाए और कहा जाए कि ये शुरुआत की 10 कॉमिक को एक इवेंट में ही आप पिरो करके दो, जैसे कि सपेरा इज लिंक्ड टू मे बी प्रोफेसर टिंडा, गैंडा, हाहाकार, कैटिनो, तो फिर थोड़ी एक नई, और एक हेमंत को बुला लो फ्रेश। यार उस आर्ट वर्क करने के लिए, तो ये जो फालतू के जो नाम है ना वो भी अच्छे लगने लगेंगे। सो ठीक है, कहानी के लिए एक बार पढ़ी जा सकती है, बट कलेक्शन में रखने के लिए आई डोंट थिंक कि यार मेमोरी पैसा नॉस्टैल्जिया के लिए रख बर्बाद सकते हैं, करो। राइट? बट यार वो भी नहीं है यार, ठीक है यार। दुग्गल साहब। भाई मेरे को यार मतलब ये सॉरी, परमाणु तौसी कहाँ से आ गया? परमाणु ये कैरेक्टर है ना जिसका परफेक्ट राज कॉमिक्स के पास है, जिसको रीबूट कर सकते हैं। उसका ओरिजिन इतना बकवास है ना कि उसको रीबूट करके अच्छा बना देना। जैसे अच्छा ध्रुव और बनाए। नागराज को अगर रीबूट करने की कोशिश करें, लोग जूते मारेंगे, मत करो। अब लेकिन नहीं इसको करना चाहिए, अब परमाणु इट्स को लाइक बीटिंग लाइक अ डेड हॉर्स। अभी परमाणु को हो कर गया है, सकते हैं रीबूट, परमाणु को तो रीबूट कर परमाणु को सकते हैं, बिल्कुल नी करना स्टोरी चाहिए। लाइन करके उसको बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट। अजय मतलब विजय लेकिन का ये क्लैरिफिकेशन भी दूर करा जा सकता है ये इसमें से। 10 किताबें तो के हिसाब से तो मैं तो कहूंगा, जिसने आज तक परमाणु नहीं पढ़ा है, भाई तुमने कुछ नहीं मिस खोया किया है। मिस किया। यू कैन बस ये पॉडकास्ट देख लेना, बस जान जाओगे परमाणु वाज वर्थ मिसिंग। जीत भाई चलो, ये नहीं यार, अपने एनालिस्ट जिन्होंने परमाणु की शायद सबसे ज्यादा कॉमिक्स पढ़ी हम चारों में से, वो बताएंगे। मैं तो हाहाकार, रिवॉल्वर, ये दोनों के बारे में तो मतलब मुझे तो मेरे लिए मस्त था। मतलब अब मरेगा परमाणु भी लाइक सी जो आई थी, आई वाज वेरी हैप्पी। वो बाद में टाइफून भी डाला गया था, पहले टाइफून जब नहीं था तो आई वाज वेरी एंग्री ऑन दैट। तो ये किताबें तो मेरे लिए एवरग्रीन है। मतलब आई कुड नॉट कलेक्ट व्हेन आई वाज ए कलेक्टर, एंड बट लेटर ऑन व्हेन उसमें भी अपने को आरसीएसजी के साथ शिकायत है ना, वो जो मैट वर्सेस ग्लॉसी, जो कवर भी उन लोग ढंग से नहीं कर पाए, राइट? बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि वो जो आप इमेजिन करो 90s में इंडियन कॉमिक्स आर गिविंग दैट काइंड ऑफ एन आर्ट,
which was pretty unique, right? और मुझे ये बहुत fascinating लगता है, like I want to stage dioramas of हाहाकार या रिवॉल्वर, क्योंकि और रिवॉल्वर में मुझे जो इंस्पेक्टर विनय क्या बोल रहे हैं, विनय जो परमाणु जब कॉस्ट्यूम पहनता है ना, यू सी हिम लाइक ए टीनेजर, वो जो फाइट कर रहा है, राइट, और उसके पहनने के बाद भी ना आपको दिखेगा कि वो एक टीनेजर फाइट कर रहा है, वहां पे कहीं पे सिर्फ मसल्स नहीं दिख रहे हैं उसके, ठीक है। तो वो मुझे इसीलिए मुझे वो अहेड ऑफ द टाइम बुक्स लगती हैं, अगर आप उस एरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। एंड अमेरिका परमाणु में तो स्टोरी भी बहुत अच्छी है, मतलब मैं एविड आरसी फैन हूँ, बट स्टिल मतलब हाहाकार एंड रिवॉल्वर वेर ऑलवेज एच्ड इन माय माइंड। बाकी सब मैंने तब भी नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ के तो लग रहा है कि अच्छा क्या नहीं पढ़ी थी ठीक है, बट आई थिंक रिवॉल्वर और हाहाकार के लिए मेरा मतलब अगर मतलब आई थिंक हम लोग शायद एक बहुत ही क्रूशियल के लिए फर्स्ट टेन के लिए आई डोंट नो, मतलब लोग कैसे रजत नायक सी ले रहे हैं या परमाणु की डाइजेस्ट ले रहे हैं, इट्स नॉट डाइजेस्टेबल टू मी आफ्टर रीडिंग। आई थिंक रिवॉल्वर मैं भी काफी हद तक अग्री करूंगा जीत भाई के साथ। रिवॉल्वर में फिर भी एक ओरिजिन दिखाया गया है, थोड़ा नुआंस दिखाया है कैरेक्टर में भाई की कुछ हुआ उसके साथ और तब जाके उसने ऐसा किया है। तो रिवॉल्वर और आर्टवर्क भी अच्छा है उसका, तो रिवॉल्वर में भी आई रिकमेंड कि पढ़ो, क्योंकि उसमें ओरिजिन भी है, सब कुछ है। पहली 10 किताबें नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, राइट। रिवॉल्वर पढ़ के आपको सब पता लग जाएगा, क्योंकि मेन स्टोरी फिर वही है कि परमाणु बनता है और प्रोफेसर के साथ काम करता है, राइट। बाकी फर्स्ट 10 बुक्स में भी, और आई एम नॉट श्योर वो विलेंस कभी रिपीट भी हुए हैं, क्योंकि उसने मार ही दिए सारे, कोई भी रिपीट नहीं हो सकता है। हाहाकार की मैडम फॉक्स आई है अंगार में, मैडम फॉक्स आई है, जो 3 in 1 है, शक्ति, परमाणु और डुगा की। तो आई थिंक मतलब मेरे तो पर्सनल नॉस्टैल्जिया है वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया। वो नितिन का भी रहा होगा नॉस्टैल्जिया, हाँ। इसीलिए अंगार उसने नहीं लिखी है, उसने लिखी है क्या? अंगारे लिखी है नितिन मिश्रा ने, जो नई वाली आई है। अंगार तो पुरानी है। हाँ, नई वाली नितिन ने लिखी है। बट नितिन सर ने वो किया है ना अपना नरकनाशक यूनिवर्स में, जो परमाणु का कैरेक्टर दिखाया है, वो 2-4 पेजेस ही दिखाए हैं, बट बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है उसको। मतलब उत्सुकता होती है कि क्या हुआ रहेगा स्टोरी में, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ वो परफेक्ट है, जो नए ये नितिन मिश्रा या ये इनमें से किसी को बुला के रिबूट कर दे तो काफी पोटेंशियल है। अदरवाइज पुराने वाले परमाणु को तो और सोचो, हमने पुराने वाले परमाणु में ही वो बम सीरीज की तो बात ही नहीं करी है अभी। आतिशबाज, बम, हर घर बारूद, वो भी एक अच्छा आर्क है। अगर किसी को पढ़ना है तो वो भी पढ़े, वो भी अच्छा है। उसमें तो आप लोगों को अंशुल भाई और मुझे बोलना चाहिए था अच्छी वाली आर्क पढ़ने के लिए, बट एनीवेज आई थिंक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था ना, तो हम लोग चलो ठीक है, मतलब होता है, हिट एंड मिस होता है। तो बाकी लोग जो परमाणु फैंस भी हैं काफी, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी आर्क पढ़नी चाहिए, एंड देन मे बी उसके ऊपर एक पॉडकास्ट करें अलग से, अपना थोड़ा दिमाग हमारा चेंज हो जाए उसको पढ़ के। नहीं भाई, ये तो काफी अच्छी स्टोरी टेलिंग है, कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन है ना। आई थिंक जीत भाई ने भी बताया है, बट बाकी लोग भी बता सकते हैं। जो जीत भाई और बाबा के आर्क, जो भी आर्क मेंशन किए वो नीचे लिख देंगे भैया पढ़ने के लिए, और जो नहीं पढ़ना है वो तो पता पहले 10 मत पढ़ना चलो, एनीथिंग टू ऐड विवेक भाई, और वी आर गुड? नहीं, बस यही सब है यार। मैं बस सब्सक्राइबर्स से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो।